अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ैनब फ़ातिमा आज आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो के साथ आई हूँ। देखा जाए तो आज सारी दुनिया दुखों से घिरी हुई है। आज मैं आप लोगों के सामने दुखों को दूर करने वाला ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ हर इंसान ये चाहता है कि मेरी लाइफ में कभी दुख ना आए, मैं हमेशा खुश रहूँ। और हर इंसान किसी न किसी दुख में उलझा रहता है। कोई ना कोई टेंशन सबको लगी रहती है। लोग अपने दुखों से बहुत परेशान रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें लाइफ में। कभी कभी तो मन करता है कि मर जाएं, जीना नहीं चाहते। अब लाइफ से हार चुके हैं और दुख सहने की ताकत नहीं। कितना दुख सहा जाए। जिन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें हैं वो सब खुश हैं और हम सब कुछ अच्छा करके, अच्छा सह के दुख ही पा रहे हैं। क्या मिला अच्छाई करके? बस अब हार चुके हैं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। हम किसी का बुरा भी नहीं सोचते, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों ये हमारे साथ हो रहा है? क्यों हमारी लाइफ में दुख आते हैं? इन हालातों के बीच हम कैसे खुश रहें? आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। एक आश्रम में एक शिक्षक की शिक्षा पूरी हुई। उसने गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी, मेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो। शिष्य ने कहा, आपके आश्रम में मुझे किसी बात का डर नहीं था और आप में भी बहुत शक्तियाँ थीं, लेकिन आश्रम से मेरे घर का रास्ता जंगल के बीच से गुज़रता है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मुझ पर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई चोर लुटेरे डाकू ना आ जाए। समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे जाऊं। गुरुजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी, कोई मुसीबत आए तो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं उस परेशानी, मुसीबत का हल यहाँ से बता दूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। फिर शिष्य खुश हो गया कि कोई भी परेशानी आई तो मैं गुरुजी को याद कर लूँगा, वो मेरी परेशानी का हल बता देंगे। अब वो जंगल से गुज़रने लगा तो उसने एक शेर की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि शेर यहीं कहीं आसपास में है। अब वो डर जाता है कि मैं क्या करूं। फिर उसे गुरुजी की बात याद आई कि कोई मुसीबत आई तो तुम मुझे याद करना। उसने आंखें बंद करके गुरुजी को याद किया कि गुरुजी, मैं जंगल के बीच में फंसा हूँ और आसपास से शेर की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ शेर है, मैं खुद को कैसे बचाऊँ? तो उसे गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी ने कहा कि तुम जितनी तेज़ दौड़ लगा सकते हो दौड़ लगाओ, वहाँ से जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ। शिष्य ने गुरु से कहा कि मैं इतनी तेज़ दौड़ नहीं लगा सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी तेज़ दौड़ लगाऊं। फिर गुरुजी ने कहा कि पूरी ताकत लगाकर सहायता के लिए पुकारो, इतनी ज़ोर से चिल्लाओ कि आसपास के गांव वाले तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएं। फिर शिष्य ने कहा कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाऊंगा तो मेरा गला ही फट जाएगा, तेज़ आवाज़ में नहीं चिल्ला सकता। फिर गुरुजी ने कहा, तुम चिल्लाओ मत, एक काम करो, किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ तो तुम पूरी तरह सेफ रहोगे। फिर शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, ये भी बहुत कठिन है, मैं कैसे पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? मैं अगर ऊंचे पेड़ पर चढ़ूँगा मेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, ये कठिन काम मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर। तू कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रखता, तू कुछ भी करना नहीं चाहता, तो कैसे तेरी परेशानी का हल निकलेगा? वास्तव में ये कहानी हमारी ही है। जो लाइफ का जंगल है ना, उसमें ऐसी मुसीबतें आती रहती हैं, पर हम क्या गलती करते हैं? हम मुसीबतों से, दुखों से डर जाते हैं।
हम टेंशन लेकर बैठ जाते हैं कि कोई मुसीबत आ गई, दुख आ गया। दुख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। एक के बाद एक दुखों ने हमला कर दिया हम पे कि कैसे बचा जाए खुद से। हमारी यही प्रॉब्लम है। हर इंसान दुखों के बारे में तो चर्चा करता है, पर इसके सलूशन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। नहीं सिर्फ ये कह देने से कि दुख है, दुख है, दुख है, क्या दुख दूर हो जाएगा? जैसे गुरु जी ने उसे रास्ते बताए, ये 3 रास्ते हमारे लिए हैं। सबसे पहला रास्ता कि जो सिचुएशन, जो इंसान, जो रिश्ता हमें दुख दे रहा है, हम उससे दूर भाग जाएं, उससे अलग हो जाएं। पर लोगों का सवाल है कि हम इसके बिना कैसे जिएंगे? हमारी तो लाइफ इस पर डिपेंड करती है। हम कैसे करेंगे? हमसे होगा ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि इस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते। जब वो इंसान नहीं था तब आप कैसे जी रहे थे? और जब बॉडी की भी एक उम्र होती है। जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं होगा तब कैसे जियोगे? तब भी तो लोग जीते हैं। तो माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि इसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते। लाइफ है, यहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। आप तब तक नहीं मर सकते जब तक आपका शरीर ज़िंदा है। किसी के मिलने से, किसी के बिछड़ने से आप मर नहीं जाएंगे। तो दुखों को दूर करने का पहला रास्ता ये है कि आप खुद को उस सिचुएशन से, उस इंसान से बहुत दूर चले जाएं, बहुत अलग कर दें आप, ताकि आपकी लाइफ में रोज़ रोज़ का दुख ख़त्म हो जाए। वही बातें, वही परेशानियाँ, आप अलग क्यों नहीं हो जाते, दूर क्यों नहीं हो जाते? पर हमारी हालत तो उस शिष्य की तरह है कि हमसे भागा ही नहीं जाता कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारी लाइफ में गलत है, दुख है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। हमारी आवाज़ में इतनी बुलंदी हो कि हर कोई हमें दबा ना सके, परेशान ना कर सके। पर लोग कहते हैं कि हमें तो बात करने में भी डर लगता है। हम किससे कहें? हम तो सह लेते हैं। तो फिर सहो। यदि आपको इतना ही सहने का शौक़ है तो फिर सहो, तो फिर रोते रहो। हर जगह सहना भी अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह झगड़ा करते रहें। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम खुद को सेव करें, खुद को दुखों से बचाने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए आवाज़ उठा सकें। हमको आवाज़ उठानी चाहिए। हमेशा चुप होकर बैठ जाएं, हर प्रॉब्लम सहते जाएं, तो लोग हमारी तरफ नज़र उठाना भी छोड़ देंगे। कोई भी कभी भी कुछ भी कहकर चला जाएगा, वो तो कहकर चला गया। अब आप रोते रहिए कि लोग हमसे ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड कह जाते हैं, जबकि हमने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। रोने और सहने से अच्छा है कि हम आवाज़ें उठाएं कि हम नहीं सहेंगे। तीसरा रास्ता ये है कि आप कुछ सिचुएशन से अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो, इतना महान बना लो कि वो दुख, परेशानियां आपके आगे बहुत छोटी हो जाएं। अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाओ, अपनी चेतना को जगाओ, अपने सोचने समझने की शक्तियों को बढ़ाओ। पर लोग कहते हैं कि हमसे नहीं होगा। हम कोई इतने महान थोड़ी हैं कि हम कोई इतने ज्ञानी थोड़ी हैं, हम इतने समझदार नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमारे पास इतनी शक्तियाँ नहीं। हर इंसान अपनी सोच से छोटा और बड़ा बनता है। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आप बनेंगे। याद रखना, हर धनी इंसान अमीर नहीं होता और हर गरीब इंसान गरीब नहीं होता। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते पर वो बहुत अमीर होते हैं।
कई लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे गरीब इंसान होते हैं। कई लोग ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते हैं, पर रियल में वो बहुत छोटे होते हैं। कई लोग बहुत सिंपल और सीधे साधे होते हैं, पर कैरेक्टर से बहुत महान होते हैं। तो आपको सोच से पता चलता है कि आप छोटे इंसान हैं या बड़े इंसान हैं। तो लाइफ में कोई दुख परेशानियां आए तो उस शिष्य से जो गुरु जी ने 3 बातें कही, वो 3 बातें अगर इंसान अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करे तो उसकी लाइफ में कोई दुख ठहर नहीं सकता। आपकी परेशानी क्या है, आप हमेशा दुख के बारे में ही सोचते हैं, दुख के बारे में बात करते हैं। यदि आप दुख के बारे में सोचना छोड़कर उसके सलूशन के बारे में सोचना शुरू करें तो इसको मैं ठीक कैसे करूं, कि इन परेशानियों, इन दुखों से मैं जीतूं कैसे, इसको सॉल्व कैसे करूं। लाइफ भी एक पजल की तरह है कि जब एक हिस्से से दूसरा हिस्सा जुड़ता है तभी वो अच्छा लगता है। हमें बस लाइफ में इन कड़ियों को आपस में जोड़ना है। हमें इन परेशानियों से निकलने के सलूशन के बारे में सोचना है। जब भी मन दुखी और उदास हो तो दुख के बारे में मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। अब मैं अपनी बात को पूरा करते हुए यही कहना चाहूँगी कि यदि उसके सलूशन के बारे में सोचोगे तो आपकी लाइफ के सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे।